हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। आपके पर्सन का मैसेज देखिए, मुझे जो वाइब्रेशन रिसीव हुई ना आपके पर्सन की, ओ माय गॉड, बहुत हार्ट टचिंग वाइब्रेशन थी। बहुत ही हार्ट टचिंग, एकदम दिल को छू देने वाली वाइब्रेशन मुझे आज फील हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप समझ रहे हो मुझे ऐसा कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कीमत है, तो प्लीज़ माय डियर ऐसा मत समझिए। थर्ड पार्टी की मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में कोई भी कीमत नहीं है। अब मैं इसके इस मैसेज को आपको किस तरीके से चीज़ों के ज़रिए समझाऊंगी, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे मैसेज हैं वो आपको देना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आज वो आपसे करेंगे मेरे ज़रिए, मेरे कार्ड के थ्रू। उनकी सारी बातें, सारे मैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपसे नहीं कह पाएंगे ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, पर आपका दिल जो है वो बता देगा। दूसरी चीज़, मेरी वाइब्रेशन, एंजल्स गाइडेंस एंड एनर्जी जो मुझे बहुत तेज़ी से मिलती है आपके पर्सन की, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, पहले बता देती हूँ मैं, जब भी आपको मिले तभी भी देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं है। आपके सिचुएशन से मैच करे तो देखिएगा, मैच नहीं करे तो स्टॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई भी ना करे, कॉल मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं करूँगी। कॉल आप करते रहेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगी, मेरी टीम आपको फटाफट तुरंत रिप्लाई देगी, इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेगी। मेरी टीम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी और आप मेरे से आराम से बैठ के बात करोगे। लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप पर्सनल फ़ी पे कर सकते हैं और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन योर चॉइस, तो आप मुझे रीच आउट तभी करें, ठीक है। क्योंकि आई थिंक पर्सनल रीडिंग इज़ बेटर कंपेरिजन ऑफ जनरल रीडिंग। सो इट्स आपकी मर्ज़ी है, ये ऑन योर चॉइस। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मुझे रीच आउट तभी करें जब आप पेड कर सकें, क्योंकि फ्री नहीं है मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। सो देखिए, आज आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और नहीं भी है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मान लीजिए नहीं भी है, ठीक है, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज़ क्या होती है ना, कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमारे दिल में होता है कुछ और मुंह पे होता है कुछ, क्योंकि हम शायद चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम गुस्से में होते हैं, या फिर हम मिसगाइड होते हैं। तो हमारे दिल में तो प्यार होता है, दिल में तो मोहब्बत होती है, या फिर दिल में बहुत गुस्सा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिल में बहुत गुस्सा होता है, ऊपर से बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन दिल में कभी कभी क्या होता है कि दिल में बहुत प्यार है, ऊपर से हम कुछ बुरा बोल देते हैं, तो सामने वाला तो लेकिन वैसे ही रिएक्ट करेगा ना जैसा हम बोलेंगे। बट दिल में क्या छुपा हुआ है, आज इस टैरो कार्ड से कोई नहीं बच पाया है, उसको देखेंगे कि उनके दिल में क्या छुपा है, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो देखिए, यहाँ पर आ चुका है मेरे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो और कार्ड्स में लेती हूँ, ठीक है। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 5 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ वैंड्स, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनका, तो किसी के साथ एनर्जीज मुझे मिल रही है। देखिए, इम्पोर्टेंस नहीं है आप, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिए कितना सैड फील कर रहे हैं, आपके बिना वो सैड फील कर रहे हैं, दुखी हैं। हाँ, शायद ऊपर से हंस के दिखा रहे हो, ऊपर से ऐसा दिखा रहे हो फीलिंग्स, लेकिन अंदर से सैड वाली आ रही है, मुझे दिख रहा है। एनर्जीज़ देखिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो इस एनर्जीज़ को आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इसी को तो कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, कि आप बोल कुछ रहे हो बट सामने वाला अगर आपको समझता है ना, तो वो समझ जाएगा कि ये अंदर कुछ और है, ठीक है। एनर्जीज़ मेरे पास कुछ ऐसी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप भी ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि वो जहाँ पर भी हैं आपके पास आ जाए पूरी तरीके से। ओके, मेरे पास जो कार्ड आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी के आ रहे हैं पूरी तरीके से। उनका जो रिलेशन है थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर क्या हो क्या रहा है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारा आज का क्या बोलते हैं उसको, टाइटल,
ठीक है ना, वो है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक ये है कि भाई थर्ड पार्टी की, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, आप भी जानना चाहते हो, ठीक है। एंड वो भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी की कोई कीमत नहीं है, जो कीमत आपकी है वो शायद थर्ड पार्टी की कभी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को आपका दिल भी बता देगा, टैरो कार्ड तो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है, डेविल वाली एनर्जी निकल रही है, यानी कि थर्ड पर्सन अगर उनकी लाइफ में है तो ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या कह रही है, मैं इन कार्ड्स को इधर रखती हूँ और एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा पास्ट का आपका इसलिए बताती हूँ ताकि आप फैमिलियर हो जाएँ, मतलब आप अपनी सिचुएशन को समझिए, क्योंकि मैं आपसे बोलती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट करे तो भी देखिए, नहीं करे तो नहीं देखिएगा। तो मैं थोड़ा पास्ट का बताऊँगी तभी तो आपको लगेगा कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही हो। पास्ट की सिचुएशन आपकी बहुत कूल आ रही है, मतलब पास्ट की जो सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो कार्ड्स इज बेटर द प्रिजन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, आपका रिलेशन मुझे एक ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है जिसमें वादे बहुत ज़्यादा थे, प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा थे, एक दूसरे के लिए बात करने के लिए आप वेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, कॉल या मैसेज तुरंत आ जाता था, क्योंकि ऐसे एनर्जीज मैं देख रही हूँ। मतलब आपको इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता था, जैसे कि आज आप इंतज़ार कर रहे हो कि भैया वो कम बैक हो जाए मेरी लाइफ में, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना उसी चीज़ को बोल रहा है टाइप का। लेकिन पहले आपको इंतज़ार, वेट, ये सारी चीज़ें आप जानते ही नहीं थे, है ना, क्योंकि वेट, इंतज़ार तो वो करता है ना जब आपका पर्सन आपसे बात करना छोड़ेगा, तभी तो आप इंतज़ार करोगे। मतलब तुरंत उनका मैसेज, तुरंत उनका रिप्लाई, तुरंत मिलने का प्रोग्राम, सारी चीज़ें फटाफट इमीडिएटली ऑटोमेटिकली होती जाती थी, जिसमें आपको एक हैप्पीनेस होती थी। अगर इंतज़ार भी करना पड़ता था ना, वेट भी करना पड़ता था कि भाई इतने टाइम बोला है मैसेज करने को, इतना टाइम बोला है कॉल करने को, इतने टाइम बोला है मिलने को, तो फिर आपको उस इंतज़ार में भी ना एक हैप्पीनेस, खुशी छुपी रहती थी। बट आज वही वेट है जो टेंशन दे रहा है ना, क्योंकि मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, सैड है आप, इंतज़ार तो कर रहे हो। देखिए, पहले वाला जो इंतज़ार था आपका वो खुशी वाला इंतज़ार था। मैं इस चीज़ को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ ना, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। तो जो पहले आपका इंतज़ार था, हाँ, पहले जो इंतज़ार था उसमें हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है, मतलब खुशी मुझे दिख रही है। आप इंतज़ार करने के साथ साथ हैप्पी होते थे, खुश होते थे कि बस अब तो ज़रा सा टाइम रह गया मिलना है, अब ज़रा सा टाइम रह गया बात करना है, ज़रा सा टाइम रह गया, किसी भी टाइम कॉल मैसेज, मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट्स, एवरी टाइम आप हैप्पी रहते थे एंड उनके साथ, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी इंतज़ार तो अभी भी कर रहे हो, लेकिन आज के इंतज़ार में और कल के इंतज़ार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप दुखी हैं, आप सैड हैं, लेकिन उनकी भी एनर्जीज आ रही है कुछ और, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है कि थर्ड पर्सन को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी हो उस टाइम पर, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ की वजह से, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है कि करियर ही थर्ड पर्सन बन गया हो, करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, हो सकता है कोई ही शी हो सकता है कि फैमिली हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली भी दिखाई दे रही है। फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, आपको कम इंपॉर्टेंस देना, फैमिली को, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली का भी कुछ प्रेशर था उनके ऊपर, फैमिली बेस थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, फैमिली का थोड़ा बर्डन भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। फैमिली का मतलब बर्डन होता है ना, कि मतलब फैमिली जैसा बोल रही है, चीज़ें मतलब चेंज होती चली गई, बिहेवियर चेंज हो गया। और आज की जो स्थिति है वो देखिए, फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है उनकी लाइफ में, मतलब खुशी नहीं है। सो यहाँ पर देखिए, फैमिली है थर्ड पार्टी के रूप में, या फिर ही शी है, या फिर अगर करियर है, फाइनेंस है, तो उसके साथ भी स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब उनकी एनर्जीज है, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कार्ड उठ नहीं रहा है मेरे से, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन की 8 ऑफ कप्स की आ रही है। किसी चीज़ के बारे में सोचना, सैड होना, यहाँ पर देख रहे हैं मून की स्थिति भी कैसी हो रही है, अपोजिट साइड की देख रहे हैं, मतलब सैड होना, दुखी होना, अलोन फील करना, अकेलापन फील करना, बात करना चाहते हैं आपसे, बोलना चाहते हैं, पास्ट को भूल नहीं पा रहे। देखिए, आपके साथ जो बिताया हुआ पास्ट का टाइम था ना, वो बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, वो हमेशा उनको याद रहता है। आपको लगता है कि शायद वो भूल चुके हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, नहीं, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके साथ बताई हुई वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यहाँ पर डेविल की स्थिति हो रही है पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव वाइब्रेशन को मैं अभी भी जस्ट नाउ मतलब रिसीव कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। मतलब चीज़ें जो
थी उनकी और थर्ड पार्टी की वजह से इग्नोर कर रहे थे आपको, या फिर थोड़ा सा उस टाइम पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सडन चेंज भी आया था कि इम्पोर्टेंस दी हो, थोड़ा सा उनको लगा हो कि भाई इसकी, लेकिन इम्पोर्टेंस देना, एक दिल से देना, एक ऊपर से इम्पोर्टेंस देना, फ़र्क होता है इन चीज़ों को, और वो फ़र्क हर कोई नहीं समझ सकता है। लोग कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है गाइज़। इम्पोर्टेंस भी हमारी दिल से होती है कि हम किसी को कितनी इंपॉर्टेंस दिल से दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस हम ऊपर से दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जी छूटी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एनर्जी आपके साथ मैच ही करे, ये भी आप देख लीजिएगा अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ यहाँ पर डेविल की एनर्जीज आ रही है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के विरोध हो चुके हैं, अगेंस्ट हो चुके हैं। उनको नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो भी प्रॉब्लम्स में आ रहा है, प्रेजेंट भी उनको डिस्टर्ब आ रहा है। पास्ट उनका बहुत खूबसूरत था, उसको याद करते रहते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में सडन चेंज हो गई हैं। उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, कि हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के, कि हेल्थ भी जो है वो उनकी यहाँ पर इस जगह पर हेल्थ जो है उनकी धीरे धीरे ना डे बाई डे, क्योंकि देखिए हेल्थ इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हेल्थ इशू तो इसलिए आ जाते हैं ना कि आप टेंशन बहुत ज़्यादा करोगे, फिर आप जब टेंशन होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आप नींद नहीं, आपको एंजाइटी होगी, आप स्ट्रेस लोगे, तो इन सब चीज़ों से ना हेल्थ इशू आना शुरू हो जाते हैं। बीपी बढ़ जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इंसान की मेन चीज़ होती है ना लाइफ में कितनी खुशी है, जितना वो खुश रहता है उतनी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन को हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, वो हेल्थ भी पहले से वीक हो गई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र थर्ड पर्सन की वजह से ही सारी एनर्जीज आई है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एंड वो आपकी पूरी तरीके से वो यही चाह रहे हैं आज कि थर्ड पार्टी जो है वो मेरी लाइफ में, उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप शायद ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो शायद आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन गाइस यहाँ पर एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल हैप्पी नहीं है, ठीक है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ और आपको मैं राशि भी बता देती हूँ कि राशियाँ कौन कौन सी हैं आपके पर्सन की, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली थी और उनके पर्सन वापस आ चुके हैं, ठीक है। सो मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के और जनरल रीडिंग के भी बहुत सारे, क्योंकि आजकल मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरे पर्सन जो है ना वापस आ चुके हैं। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेच टू ऑल, ठीक है, जिन जिन के पर्सन वापस आ चुके हैं, एंड चाहे पर्सनल रीडिंग के हों चाहे जनरल रीडिंग के हों, ठीक है, क्योंकि मैं सबको एक एक को मैं नहीं बोल सकती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने चैनल पे बोल दिया है। तो आप सभी लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन जिनके वापस आ चुके हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उन आपके साथ ही रहें, आप वो कभी भी वापस ना जाएँ। आप टैरो कार्ड रीडिंग हमेशा अच्छे के लिए देखें, टेंशन के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, आपके पर्सन का हाल बता देती हूँ, आपका पर्सन का प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता देती हूँ, और वो कहना क्या चाहते हैं मैं ये भी बता देती हूँ। सो मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं बार नहीं कह पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि आप ही को रीडिंग देखने को मिलेगी। मैं रीडिंग आपके लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं करती हूँ, ठीक है। और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, किसी को और को हेल्प मिल जाए शायद आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, मेरी राशियाँ सुन लीजिएगा आप, क्योंकि पेंटिकल्स के भी कार्ड थे यहाँ पर इस जगह, तो जो भी है सारे हैं, कप्स के भी कार्ड हैं, ठीक है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी हैं, सोर्ड भी हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो राशियाँ आपकी भी बता देती हूँ, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थे, ठीक है, एंड एरीज है, वर्गो, टॉरस है, ठीक है, एंड एक्वेरियस शायद बता दिया मैंने, कुंभ, वर्गो एंड टॉरस, वृषभ एंड कैप्रिकॉर्न, मकर, लियो जो है वो कैंसर, लियो सिंह, कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस यानी मीन, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं मैम हिंदी में राशि बताइए, अब मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंग्लिश राशि को देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में जो बता पाती हूँ मैं वही बता पाऊँगी, ठीक है। ओके, सो सारी राशि मैंने बता दी, कन्या राशि, कुंभ राशि, पाइसेस, और मुझे कोई राशि दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है, तुला राशि भी मुझे दिखा दे। तो चलिए राशियाँ मैंने बता दिया है, मून साइन, बिना साइन, किसी भी साइन से आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति क्या आ रही है लॉनलीनेस की। देखिए आप इस कार्ड्स को देखिए और ये कार्ड्स है आपके पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपको मैसेज दिया है उन्होंने, आपके लिए मैसेज है उनकी तरफ से। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मत समझो गलत। मैं थर्ड पार्टी में अगर हूँ तो कहीं ना कहीं किसी बर्डन को फील कर रहा हूँ। मैं थर्ड पार्टी में हूँ तो किसी न किसी वजह से हूँ, कोई टेंशन से हूँ। मैं थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से अपने मन से नहीं हूँ। थर्ड पार्टी के पास होकर भी मैं आपकी कमी महसूस कर रहा हूँ। मैं लॉनलीनेस हूँ, मैं अकेला हूँ। आपको लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से हैप्पी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से, मैं नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी मेरे साथ रहे। मैं थर्ड पार्टी से निकलना चाहता हूँ एंड कम बैक होना चाहता हूँ आपकी लाइफ में दोबारा से। मतलब बहुत जल्दी मैं कम बैक होऊंगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो फ्रेंडलीनेस की आ रही है। यहाँ पर करेज देख रहे हैं आप, पत्थरों में से कैसे फूल खिल रहा है। टफ सिचुएशन है आपकी, आई नो दैट कितना टफ सिचुएशन है, बट ये टफ सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो स्टोन है, पत्थर हैं दिख रहे हैं, उनमें से एक फ्लावर एक निकल रहा है। कठिनाइयों के बाद ही तो हमें चीज़ें बेटर मिलती हैं ना। ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पर, और ये एनर्जीज़ यही कह रही है कि अभी सिचुएशन है ऐसी कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन है कि आप परेशान हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके पास नहीं है। बट यहाँ पर एनर्जीज सडन चेंज होंगी आपकी, ठीक है। सडन चेंज होंगी एनर्जीज़ में, सडन चेंज आएगा। जैसे सडन चेंज पहले आया था, चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, वैसी सडन चेंज अब वंस अगेन दोबारा से आएगा आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें आपकी ठीक करके देगा। ऐसा आपके पर्सन ने आपसे बोला है। उनका मैसेज है आपके लिए कि मैं थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। मैं थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में हैप्पी हूँ, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। मुझे थर्ड पार्टी में अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये पूरी तरीके से तो मैसेज दे रहे हैं आपको, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं बोल पाते, हमारे मन में ही रह जाती हैं इच्छाएं। लेकिन सही मौके पर आने पर, सही वक्त आने पर हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो जब तक आप टैरो कार्ड से समझ सकते हैं कि ये उनकी स्थिति हो रही है, ये वो चाह रहे हैं आपसे दोबारा से मिलना, दोबारा से बात करना, एंड कहीं ना कहीं वो कम बैक होंगे। देखिए अभी अगर आपने रीडिंग पूरी देखी तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कल आपके लिए भी बोलूँगी। तो अपने माइंड को पहले पॉजिटिव कीजिएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ये कार्ड है ना, इसको ध्यान से देखिए। कितनी टफ सिचुएशन के बाद फ्लावर खिला है, लेकिन आया ज़रूर है फ्लावर। तो टफ सिचुएशन होती है, सिचुएशन चेंज भी होती है। यहाँ पर चेंज का कार्ड है, आपकी सिचुएशन भी चेंज होगी। आप अपने माइंड को तो पॉजिटिव रखिए। एक एक सीढ़ी करके ही हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर ऊंचाइयों पर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस सीढ़ी को रिवर्स उल्टा करने लगेंगे तो फिर तो हम नीचे जाएंगे ना। तो अपने माइंड को, जब तक हम अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप सभी लोग समझदार हैं, अपने माइंड को इतना नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कम बैक होंगे, आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। तो अपने माइंड को खुश रखें, हैप्पी रहे। फ्रेंडलीनेस वाला कार्ड है, जब वो आएंगे आप मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सभी से बोलती हूँ मुझे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ही आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आपके पर्सन कम बैक हो, और मैं ही आपकी रीडिंग करती हूँ। तो मुझे मैसेज ज़रूर करा करिए जब वो कम बैक हो जाए। सो गाइज बाय बाय। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड बाय बाय।